कैसे दोस्तों, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके पे। देखिए, बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की कि सर रिजल्ट तो अब आ ही जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कोई बात कर ले हमसे पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट पर तो बहुत अच्छा होगा, एक आइडिया लग सकता है। ठीक है, आज की वीडियो इसी को लेकर के है। हम इसी पे बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारे सामने दो दुविधा बनी हुई है। क्या दुविधा है? हम 2 बार आरटीआई लगा करके आयोग से पूछ चुके हैं कि सर क्या ऐसा होगा कि जिस बच्चे ने एज रिलैक्सेशन लिया है क्या वो जनरल की सीट पे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। ठीक है, आरटीआई का जवाब मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि आरटीआई में क्या कहा गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, आरटीआई में ये बोला गया है, अभी लेटेस्ट आरटीआई जो लगाई थी उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी बच्चे ने एज रिलैक्सेशन लिया है, ठीक है, यानी कि जैसे 18 से 22 जनरल एज थी, अगर कोई बच्चा 22 साल से ज़्यादा है यानी वो 24 साल का है और उसने किसी कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन लिया है तो आरटीआई के थ्रू ये कहा गया है कि वो जनरल की सीट नहीं काट पाएगा। ठीक है, यानी कि वो बच्चा केवल कंसिडर करा जाएगा अपनी ही सीट में, अपनी ही कैटेगरी में। ठीक है, एक सवाल तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमने इसी बात को कंफर्म करने के लिए आयोग में बात करी, आयोग से हम मिले, सचिव साहब से भी बात हुई। ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो पता चला, वहाँ पे हम भी 2 से 3-4 बार हम इस बात को कंफर्म कर चुके हैं। वहाँ ये हमें बताया गया कि ऐसा नहीं है, जर्नल की सीट काट सकता है अन्य कैटेगरी वाला बच्चा। यानी कि अगर किसी बच्चे ने एज रिलैक्सेशन लिया भी है तब भी वो क्या कर सकता है, अगर उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो वो क्या करेगा, वो जनरल की सीट पे कंसिडर हो जाएगा। तो अब ये बहुत बड़ी दुविधा है जो हमारे सामने बनी हुई है, क्योंकि आरटीआई की सुने या आयोग जो कह रहा है उसकी सुने, इस बात का तो अभी पक्का नहीं पता है कि क्या होने वाला है, आयोग क्या करने वाला है। ये तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, मेरिट लगेगी, कट ऑफ आएगी, बच्चों के नाम आएंगे, तब जा कर के हम सही बता पाएंगे कि आयोग ने क्या निर्णय लिया है और आयोग ने किस आधार पर चयन को किया है। ये तो तब पता चलेगा। तो अब मुद्दा ये है कि सर कट ऑफ कैसे रह सकती है। देखिए, अभी मैं यहाँ पे ना 2 वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ की। अब सब कहोगे कि 2 क्यों? 2 इसलिए कि आज की जो वीडियो हमारी, इसमें हमने कंसिडर किया है कि अगर वो बच्चा जिसने एज रिलैक्सेशन लिया है वो जनरल की सीट काट सकता है। आज की कट ऑफ की वीडियो उस पर है। कल एक वीडियो लेके आऊँगा इस बात पे कि अगर बच्चा जिसने एज रिलैक्सेशन लिया है वो जनरल की सीट अगर नहीं काट पाएगा तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, और यदि वो सीट काट पाता है तो कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आज की वीडियो का जो फोकस है वो हमारा इस पे है कि यदि किसी बच्चे ने एज रिलैक्सेशन लिया हो तो तब अगर वो जनरल की सीट काट सकता है तो कट ऑफ रहने के चांसेस कितने हो सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आज इसके लिए है। इस वीडियो में देखो, मैं 2 बातें आपको कहना चाह रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले। पहली बात, अभी भी आप लोगों का खूब प्यार मुझे मिल रहा है, आप लोग खूब प्यार करते हैं मुझे। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ हमारे चैनल पे 60% बच्चे ऐसे हैं जो डेटा बता रहा है कि जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। तो मेरी उन लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, मेरे भाई बहन जो भी हैं आप, कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लेना। और दूसरी बात है, सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ यार, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, सब जुड़ जाओ टेलीग्राम से, सब वहाँ पर आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, अब हम बात को आगे शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और, हाँ, कि आपकी क्लासेस चल रही हैं, कंप्यूटर की चल रही हैं, सब चीज़ बताऊंगा मैं, नई सिरे से भी पढ़ाऊंगा, हर बात जिक्र करूंगा। अभी हम वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है। यदि वो एज रिलैक्सेशन के बाद भी जनरल की सीट काटता है तो तब क्या हमारी कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, अब इस बात को शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर आपको बता रहा हूँ। देखिए, फाइनल कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता, ये केवल एक अनुमान होता है। तो मैंने भी एक अनुमान लगाने की कोशिश करी है कि शायद इस तक कट ऑफ या यहाँ तक रहने की संभावना है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता कि एक्चुअल कट ऑफ कितनी हो सकती है। वो तो रिजल्ट पे ही पता चलता है, अभी वो तो आयोग को भी नहीं पता होगा जब तक रिजल्ट तैयार नहीं करते हैं। ठीक है, तो पता नहीं चलेगा कि कितनी एक्चुअल रहेगी, लेकिन हमने एक अनुमान लगाया है, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मेरे अनुमान के आधार से जो जनरल बॉयज़ हैं, सारे बॉयज़ ही हैं, जनरल क्या वो बॉयज़ क्या है, गर्ल्स क्या, सारे बॉयज़ ही हैं, अपने भाई लोग हैं। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 145 ±2। ठीक है, मैं यहीं पे टिका हुआ हूँ, 145 ±2, यानी कि हो सकता है कि 143 से 147 के आसपास।
यहीं पे कट ऑफ रहने का अनुमान है। और मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, इनिशियल की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी फाइनल कट ऑफ हमारी 143 से 147 यानी 145 ±2 के रहने की संभावना है। दूसरी बात है ओबीसी। ओबीसी मेरे बच्चों 142 ±2 यानी कि 140 से 144 के आसपास फाइनल कट ऑफ रहने की संभावना है। ध्यान से सुनना बात को, एक एक बात को। एससी की कट ऑफ 138 ±2 यानी कि 136 से 140 रहने की संभावना है। एसटी की कट ऑफ 136 ±2 यानी कि 134 से 138 रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की 143 ±2 यानी कि 141 से 145 रहने की संभावना है। ऐसा मुझे लगता है। मैंने लास्ट कट ऑफ जब बनाई थी मैं तब भी इसी पे टिका था और मैं आज भी इसी पे टिका हूँ। लेकिन मैंने इस बार बताया कि इस बार 2 आधार पे बताऊंगा। मैं कल एक और वीडियो बनाऊंगा, मैं खूब एनालाइज करूंगा और उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर जनरल की सीट नहीं काटेगा कोई बच्चा एज रिलैक्सेशन के बाद तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो आपको जाने देखने को मिलेगा। क्योंकि जनरल की कट ऑफ फिर नीचे आएगी, ओबीसी की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वो ज़्यादा ऊपर जाएंगी फिर, ठीक है। वो उस आधार पर हम कल बात करेंगे, ठीक। अभी यहाँ पे ये है। दूसरी बात है, आप लोगों को ये भी पता है कि मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट है। यानी कि जर्नल और ओबीसी को कम से कम एग्जाम में 45% नंबर लाने अनिवार्य हैं, मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। वही एससी और एसटी को 35% नंबर लाने अनिवार्य है, ठीक। दूसरी बात, कुछ बच्चे मेरे पूछ रहे थे मुझसे कि मेरे भाई लोग पूछ रहे थे कि सर क्या जो अन्य लोग हैं जैसे स्पोर्ट्स के हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उन लोगों को भी क्या लाना जरूरी है नंबर। तो देखिए मैंने इस बात का पता किया था दोस्तों, ठीक। पहले मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि शायद इसमें कैसे करते हैं, लेकिन मैंने पता किया था और उसमें मुझको यही बताया गया है कि आपको भी नंबर लाने अनिवार्य हैं। यानी कि कहने का मतलब यदि कोई एक्स आर्मी मैन वो जर्नल का है तो उसे एग्जाम में 45 नंबर लाने पड़ेंगे। और यदि कोई मान लिया कि एक्स सर्विसमैन एससी का या एसटी का है तो उस मेरे भाई को, मेरे सर को, मेरे दोस्त को 35% नंबर लाने पड़ेंगे। इसी तरीके से स्पोर्ट्स कोटे में भी लागू होगा। इसी तरीके से जो आपका ये तो ना ऑर्फन वाला, अनाथ वाला होता है, उसमें भी लागू होगा। इसी तरीके से आपका अन्य जितनी भी कैटेगरी हैं उनमें लागू होगा। यानी कि आपको अपनी कैटेगरी के अंदर आप जिस भी कैटेगरी हैं उसमें जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर हैं उसको अवेल करना पड़ेगा, उसको आपको लाना पड़ेगा। यही जानकारी मुझे जो थी वो उपलब्ध करवाई गई है और ये जानकारी मुझे पता चली, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखो जो सब कैटेगरी होती है बच्चों, जैसे DFF है या अन्य जो सब कैटेगरी हैं, देखिए अन्य सब कैटेगरी का कुछ आइडिया नहीं लगता है मेरे दोस्त, तो उसकी कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि कट ऑफ नीचे रहेगी उन लोगों की। यानी कि वो लोग मान के चलो कि 130, 128, 127 इसके आसपास होने की संभावना रह सकती है, क्योंकि नीचे की तरफ रहती है कट ऑफ, वो ज़्यादा ऊपर जाती नहीं है, ठीक। यदि जनरल कट ऑफ 145 के इर्द गिर्द घूमेगी तो आप DFF मान के चलिएगा कम से कम बता रहा हूँ 15 से 20 नंबर नीचे रहने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, ठीक। ये मेरी तरफ से एक आंकड़ा था जो मुझको आपको बताना था, ठीक है। हो सकता है कि आप इससे सहमत हो या नहीं सहमत हो। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फिर देखते हैं क्या आधार रहेगा। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं उसका जवाब करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा चैनल पे कक्षाएं भी चल रही हैं, कंप्यूटर की कक्षा लगातार चल रही है और बहुत खूब कंप्यूटर चल रहा है। यकीन मानना कि आपको मतलब पेड कोर्सेज में भी ऐसा शायद ना मिले। आपका कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि जो आप ना कर पाएँ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचाया जाए। तो बस इतनी बात आप लोगों से कहनी थी। इसके अलावा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने खूब प्यार दिखाया। खूब देखो, सबको रिप्लाई कर पाना कमेंट सेक्शन में बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स, आप लोगों का इतना प्यार भर भर के आ रहा है, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे दोस्तों। और आप भाई लोग हैं यार, आप लोगों के लिए करना है और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। आगे मुझे उम्मीद है कि जो अभी हमारे कांस्टेबल भाई बनेंगे भविष्य में उनका भी सपोर्ट मिलेगा हमें, और आपके जो छोटे भाई हैं जो अभी तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उन लोगों के लिए हम ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर तो करेंगे, है ना। उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध करवाएंगे। सब चीज़ें हैं, जो भी कुछ होगा, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और दम लगा के पढ़ाई भी करनी है और दम लगा के जब तक
तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और बस क्या कहूँ, बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, आपके आई लव यू का रिप्ले आई लव यू टू। मैं आप सभी को बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।